चोट लगने पे टिटनेस वैक्सीन लगाने की सलाह दी जाती है। सब लोग लगवाते हैं, ये वर्ड सब लोग सुने हैं, सभी लोग इससे फ़ैमिलियर हैं। लेकिन टिटनेस डिजीज़ जिससे ये वैक्सीन प्रिवेंट करता है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि टिटनेस डिजीज़ क्या होता है, इसके क्या सिम्पटम होते हैं। अगर टिटनेस वैक्सीन आपने नहीं लगवाया तो क्या परेशानी हो सकती है, ये सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिटनेस डिजीज़ क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया से होता है और ये जो बैक्टीरिया है अपना स्पोर का फॉर्मेशन करता है और मिट्टी में छोड़ देता है और ये सालों साल इसमें जिंदा रहते हैं। यह हर जगह प्रेजेंट होता है। अब आप अगर घर के अंदर हैं तो भी, अगर घर के बाहर हैं तो भी, अगर कहीं इंजरी हुई है, स्किन ब्रेक हुआ है तो टिटनेस के होने का चांस रहता है। चोट लगने पे ये जो बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं वो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, वहाँ पे ये तेजी से ग्रो करते हैं और टॉक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साइन और सिम्टम क्या हैं? यह एक तरह का फेटल डिजीज है और इसके जो साइन और सिम्टम है आपको चोट लगने के 7 से 21 दिन के अंदर आने लगते हैं। यह बॉडी के मोटर नर्व्स को अफेक्ट करते हैं और मसल्स में स्टिफनेस होने लगती है। सबसे पहले ये जॉ मसल को अफेक्ट करते हैं, मुंह को खोलने बंद करने में दिक्कत होने लगती है, जिसे लॉक जॉ बोलते हैं। यानी कि जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है। नेक और बैक की जो मसल है उसमें भी स्टिफनेस होने लगती है। फेस की मसल्स में एक स्टिफनेस होने लगती है, जिसके कारण जो फेस का एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जैसे लगता है कि कोई ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने से सीजर आने लगता है। हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। साथ ही फीवर, वोमिटिंग और डायरिया की प्रॉब्लम होती है। मसल स्टिफनेस के कारण धीरे धीरे बॉडी बो के आकार की यानी धनुष के आकार की हो जाती है, इसलिए इसे धनुष रोग भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होने पे बोन में फ्रैक्चर भी हो सकता है। रिस्पिरेटरी मसल अफेक्ट होने से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और ये पर्सन के डेथ का कारण बन जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को टिटनेस का वैक्सीन नहीं लगा है या फिर डिलीवरी के बाद बच्चे के अम्बिलाइकल कार्ड को अगर अनस्टेलाइज्ड ब्लेड से कट कर दिया जाता है तो बच्चे में न्यूनेटल टिटनेस डेवलप हो जाता है। 24 से 48 घंटे में उसे सीजर आने लगते हैं और बच्चे की डेथ हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? टिटनेस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है प्रेजेंट है अभी तक, तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज दिया जाता है, साथ ही पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है। जरूरत पड़ने पे पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी रखा जाता है। टिटनेस वैक्सीन कब लेना है? या मिट्टी में और बहुत सारे जानवरों के इंटेस्टाइन और स्टूल में प्रेजेंट होता है। रस्टी चीज़ों में, लोहे की जो जंग लगी हुई किल है, अगर चाकू है, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, कहीं बर्न हुआ है, एनिमल बाइट जैसे डॉग, कैट या फिर स्नेक के काटने पे, तो ऐसे केस में आपको टिटनेस वैक्सीन लेना है। इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट अभी तक कोई भी एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं है, तो इसको जब भी आपको इंजरी होती है और आपने पिछले 5 साल के अंदर टिटनेस का वैक्सीन नहीं लिया है तो इस वैक्सीन को आप ज़रूर से लगवा लें और जहाँ पे आपको इंजरी हुई है उस इंजरी वाली जगह को अच्छे से क्लीन करें ताकि किसी और तरह का इन्फेक्शन भी साथ में डेवलप ना हो जाए। टिटनेस का वैक्सीन इंजरी होने के 24 से 48 घंटे के अंदर आप इसे लगवा लें और जितनी जल्दी पॉसिबल हो इसे लगवा लें, लेकिन हर बार चोट लगने के बाद इसे लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इस वैक्सीन का जो इफेक्ट है वो 5 से 10 साल तक होता है। तो अगर आपको कहीं इंजरी हुई है, स्किन ब्रेक हुआ है और पिछले 5 साल के अंदर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तभी आपको इसे लगवाने की ज़रूरत है। अगर टिटनेस इंजेक्शन लिए हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया है तब आप ये वैक्सीन लगवा लें। अगर आपको टिटनेस लिए हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया है, घाव ज़्यादा बड़ा है और 6 घंटे से ज़्यादा हो चुका है आपको चोट लगे हुए, तो ऐसे केस में टिटनेस इंजेक्शन के साथ इम्यूनोग्लोबिन भी दिए जाते हैं। ये एक तरह के एंटीबॉडीज हैं जो टिटनेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इस इंजेक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो 1-2 इंजेक्शन अगर ज़्यादा भी लग जाता है तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। इंजेक्शन की जगह पे आपको रेडनेस, स्वेलिंग या फिर हल्का फुल्का फीवर आ सकता है। तो ये जो टिटनेस के बैक्टीरिया हैं इनके अगेंस्ट अभी तक कोई एंटीबॉडीज अवेलेबल नहीं है और ये एक तरह से बहुत ही फेटल डिजीज़ है। अब तो इसके वैक्सीनेशन की वजह से जो इसके रिकरेंस है काफ़ी कम हो गए हैं, बहुत रेयरली इसके केस सुनने को मिलते हैं, लेकिन अभी भी इसका केस सुना जाता है कहीं कहीं। तो आपको लापरवाही नहीं करनी है। जब भी चोट लगे और आपने लास्ट 5 ईयर के अंदर टिटनेस नहीं लिया हुआ है तो इसे ज़रूर से लगवा लें।